अनार्पितचरं चिराकरुणयावतीर्न कलो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरदतिगदम्ब सन्दीपितसदा हृदये कुन्दरे स्फुरतु सच्चिनन्दन। वे भगवान जो सची श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूरे अन्य किसी इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं रूप गोस्वामी। एक्चुअली ये श्लोक विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। तो अभी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है सो ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। तो वे स्वयं आते हैं अपने धाम में लीला करते हुए, सो अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। लेकिन वे कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, करने के लिए अवतरित होते हैं। तो हमने देखा कि एक ब्रह्मा के युग में 71 दिव्य युग होते हैं, सॉरी एक मनवंतर में ऐसे 14 मनवंतर होते हैं एक ब्रह्मा का दिन। तो 14 मनु में अभी 7वां मनु जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर में भी 28वां दिव्य युग के 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में कृष्ण प्रकट होते हैं। तो हमने देख लिया। तो फिर उसके बाद बोलते हैं दास साक्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस चारि भावेर भक्त यांत कृष्ण तार वश। तो 4 प्रकार के भावों से कृष्ण को भक्त अपने वश में करते हैं। तो दास सखा पति पिता माता कांत गण लन ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होए। तो इस प्रकार से प्रेम के साथ कृष्ण अपलीला अपने धाम में करते हैं। तो फिर कृष्ण सोचने लगे, अरे चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेरा नहीं अवस्थान। तो पहला कारण क्या सोच रहे हैं कृष्ण? 3 कारणों में, अरे मैंने दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो इस प्रकार से कृष्ण सोचने लगे। ठीक है। तो फिर भगवान ने, तो ये 2 श्लोक इंपॉर्टेंट है। सकल जगत मोर करी विधि भक्ति ब्रज भाव पाईते नहीं शक्ति। तो सारे संसार शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसा विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों का प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कृष्ण समझ बोल रहे। और ऐश्वर्य ज्ञाने ते सभी जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शीतल प्रेम नहीं मोर प्रीता। तो पूरा जगत में क्या है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे फिर से आप लोग समझना चाहिए। मेरा ऐश्वर्य जो जानने हेतु तो सारे संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसा सम्मान से शिथिल हुए भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करता। तो ये कौन सा भक्ति है? ये ऐश्वर्य मिश्र भक्ति है। लेकिन ऐश्वर्य शिथिल भक्ति भगवान को चाहिए। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठे यहाँ चाहु विधि नृत्य पाया। तो बोलते हैं भय तथा सम्मान में ऐसी वैदिक भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो 4 प्रकार के मुक्ति क्या क्या है? कल हमने सीखा कि साष्टी मतलब भगवान के तुलना में उनके ऐश्वर्य प्राप्त करना। दूसरा है सारूप्य, जिसमें
भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सामीप भगवान के निज पार्षद बनना, सालोक्य बनना, भगवान के निवास, उसी निवास में, ग्रह में निवास करना। तो ये चार प्रकार के मुक्ति है। और इसमें और एक मुक्ति आता है युग धर्म। तो ये हो गया चार प्रकार के धर्म मुक्ति। किंतु भगवान सॉरी भक्तगण सायुज मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म से तदात्मित होना है, तदात्मय होना है, तो ब्रह्म में लीन होना है, भक्त नहीं मानते। चार प्रकार का है। तो अभी तो पहला भगवान ने क्या कारण बताया, देखो ये इस प्रकार का जो भक्ति है, वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है और चार प्रकार के मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो मुझे इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं करता, भगवान बोल रहे हैं। तो तो फिर ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण भगवान बता रहे हैं। पहला कारण क्या है कि वो प्रेम भक्ति देना चाहते हैं, जो दूसरे अवतार नहीं दे रहे हैं, वो आगे बताएंगे। तो पहला प्रेम भक्ति देना चाहते हैं। दूसरा युग धर्म प्रवक्ता हिमो नाम संकीर्तना, चारि भाव भक्ति दिया ना चायु भुवन। तो इधर चैतन्य महाप्रभु में युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थ, अर्थात पवित्र नाम के, अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तक स्वयं करूंगा, प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार के प्रेम भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नित्य करने के लिए पृथ्वी प्रकृति प्रवृत्त करूं। तो भगवान आ रहे हैं अपना प्रेम भक्ति देने के लिए। कैसे करेंगे बोले, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। अपनी करिमो भक्त भावा अंगीकारे, अपनी आचरणी भक्ति शिकायमो सबारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय में बोला कल कि मैं भक्ति के भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्त का अभ्यास करके उसी की शिक्षा दूंगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी आचार्य भक्त शिकायनो सवारे। तो इधर कैसा है कि कोई भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, तो खुद एक स्टूडेंट के रूप में सिखा रहे हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को और आसान हो जाए। बोलते हैं कि कोई उदाहरण देते हैं कि ये टीचर सिखा रही है, तो टीचर सिखाते समय वो सिखाते हैं, लेकिन कभी 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 कैसा होता है कि अ, तो कभी कभी कैसा होता है कि वो अ, जो बच्चे हैं वो टीचर लिख रही है वो भी लिखते हैं। और दूसरे जगह कैसे होता है कि टीचर उसको उसके बाद हाथ पकड़ा के उसको सिखा रही है, और तीसरे जगह में टीचर एक स्टूडेंट बन के उसी के ड्रेस में बैठ के बाजू में बैठ के वो भी लिख रही है। तो बाजू में वो बच्चा देखता है, अरे मेरे जैसे ही लड़का है, मेरे जैसे एक स्टूडेंट है और वो लिख रहा है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, अरे वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की तरह आ रहे हैं ताकि हमें सिखाएं, अरे ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, हम भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्त का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तो ये कौन है, कृष्ण स्वयं भक्ति के रूप में आया है। क्यों, उस तरह से सिखाना बहुत इजी हो जाता है। अरे मैं कर रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम भी करो ना। ठीक है मैं भी करता हूँ। तो अभी सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, तो एक बनाए तो बाकी लोग को भी नोट्स बनाना आसान है, अरे वो लोग करे तो हम भी करेंगे। है ना। तो इस प्रकार से हमें चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आए हैं। क्यों, उस प्रकार से सिखाना बहुत इजी है। और दूसरा कारण क्या बताया मैंने, क्योंकि परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में भगवान
जीव के स्वतंत्रता में कुछ बाधा नहीं करते। मतलब भगवान जीवों को स्वतंत्रता देते हैं, देखो आपको जो करना है ना करो, अच्छा चीजें है बुरा चीजें है, फिर आपके बाद में भगवान बोलते हैं यथेच्छ से तथा करो। भगवान अर्जुन को पूरा भगवत गीता बताने के बाद कुछ लोग बोलते हैं मेरा सबसे बहुत ही फेवरेट फेवरेट श्लोक है भगवत गीता का, यथेच्छ से तथा करो, जो चाहिए कर लेना। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अ, ये तो जीव के लिए उन्होंने जो दिया हुआ फ्रीडम है, स्वेच्छा स्वतंत्रता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उसका सही इस्तेमाल भी करें। तो जीव सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम सही इस्तेमाल करें उसका। तो फिर क्या हुआ कि तो भगवान ने सोचा कि मैं, क्योंकि उस स्थिति के जो भगवान जो स्थिति में है, वो कभी जीव का स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं देते। तो भगवान भक्त के रूप में आए, तो भक्त लोग तो छोड़ते नहीं। हम लोग कोई क्लास में नहीं आ रहे तो हम उनको बोलेंगे आइए आइए क्लास में आइए, अच्छा है क्लास अटेंड कीजिए। तब हम जबरदस्ती उनको क्लास में लेके आते हैं। क्यों? उनको अच्छा नहीं लगा फिर भी, क्योंकि भक्त लोग थोड़ा ज्यादा दया दिखाते हैं भगवान से भी। भगवान दयालु हैं, लेकिन फिर भी जीव के जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा नहीं देते। भगवान बोलेंगे ठीक है आपका इच्छा है, लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं है। वो लोग खींच खींच के लेके आते हैं भक्त, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्लास में, अच्छा रहेगा बैठो सुनो। तो भगवान ने भक्त के रूप में आके उनको ये थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। कि मैं भी लोगों को भी लेके आऊंगा अच्छे से भक्ति में, जो मैं भगवान के रूप में नहीं कर सकता तो भक्त के रूप में कर सकता हूँ। अब समझ रहे ना? तो भगवान कृष्ण आए राम आए, उन्होंने क्या किया, सिर्फ उपदेश दिया। राम जी अपने उदाहरण से, कृष्ण ने भगवत गीता के द्वारा उन्होंने उपदेश तो दिया है, लेकिन जबरदस्ती किसी को भक्त नहीं बनाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं, वो भक्त हैं तो दूसरों को भी जबरदस्त भक्त बना दिया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है समझना भक्ति के रूप में आने के लिए। तो यही है अद्वैताचार्य भी हमको आगे का श्लोक में ये भी आपको समझ में आएगा। कृष्ण आके चले गए ना, कृष्ण भी प्रचार कर सकते थे राइट? कृष्ण ने क्यों नहीं किया? तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का क्या जरूरत था? यही कारण है। क्यों? क्योंकि वो जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते उस रूप में, क्योंकि वो ईश्वर रूप है। और चैतन्य महाप्रभु कौन से रूप है? भक्त रूप है। तो भक्त रूप स्वरूप। तो अपने न कैले धर्म शिखाना न याया, यही ते सिद्धांत गीता भागवत गाया। जब तक कोई स्वयं भक्त का अध्ययन नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, चैतन्य महा कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं। तो वो बोले उस उदाहरण से लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक कारण जो कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं। और दूसरा कारण है क्योंकि वो जीव के स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते, इसलिए वो इस प्रकार से वे भक्त के रूप में आए, ताकि भक्त लोग दूसरों को जबरदस्ती भक्त बनाते हैं। भगवान ईश्वर के रूप में भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते, उसका जो स्वतंत्रता है उसको छोड़ देते हैं, देखो आपका मर्जी भक्त बनना है नहीं बनना। ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का हानि होता है और धर्म में वृद्धि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अगला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए
मैं पृथ्वी प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। फिर उत्सीदयुर्इमे लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम् शंकरश्च कर्ता स्यादुपहन्यान् इमां प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाता है और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इस सारे जीवों का को विनष्ट कर देता। तो एक्चुअली अर्जुन एक कारण बोलते हैं युद्ध नहीं करने का, वर्ण शंकर होता है, तो भगवान बोल रहे वर्ण शंकर इस प्रकार से होता है धर्म का पालन नहीं करने से। तो फिर ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो इस अध्याय को, यद यदाचरिति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बोलते हैं तो महान पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्य से जो भी मनगण मानदंड स्थापित करता है उसका ही अनुसरण सारे जगत करता है। मतलब जो जिस प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं सारे लोग मानदंड उसी को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं। तो नेता गलत करता है तो लोग भी गलत करना शुरू कर देते हैं। नेता भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार पूरा समाज में फैल जाए। नेता बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं तो वो सारे लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो नेता पैसे के पीछे है और भोग के पीछे है तो सारा समाज सोचता है यही चीज करना है हमें भी। इस प्रकार से पूरा समाज का नाश होता है। तो चैतन्य महाप्रभु इधर कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा भक्त कैसे बनने। अभी कृष्ण बोल रहे हैं मेरा भक्त बनो। तो फिर उन्होंने सोचा मैं वो तो बोल दिया कृष्ण भक्त बनो, लेकिन मैं अपने उदाहरण से सिखाऊंगा भक्त ऐसे बनना चाहिए। लोग बोलेंगे अरे कृष्ण आप तो भगवान है हमको तो भक्त बनने के लिए बोल रहे हैं, आप भक्त बन के दिखाओ तब भी हम भी भक्त बनेंगे। तो भगवान बोले ठीक है मैं भी भक्त बन के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से तो खुद के उदाहरण से भगवान दिखा रहे हैं भक्त ऐसा होता है। युग धर्म प्रवर्तन हया अंश हेते आमार विना अन्य नारे व्रज प्रेम दिते। तो इधर और एक इम्पोर्टेंट रीजन है। देखो दो रीजन है, पहला रीजन क्या है, वो प्रेम भक्ति देना चाहते हैं सारे लोग वैदिक भक्ति में, तो उसके लिए आना चाहते हैं। दूसरा क्या है, युग धर्म, वो और आगे भी आएगा युग धर्म के बाद। अभी हम बोल सकते हैं ठीक है कृष्ण किसी और को तो भेज दो, कोई और दूसरे अवतार आके दे सकते हैं ना प्रेम भक्ति। ये तो बोलते नहीं, मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म की सिद्धांतों का स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। तो जो व्रज भक्ति कौन आस्वाद करते हैं, कृष्ण करते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं अरे मैं ही व्रज का भक्ति का आस्वादन करता हूँ, बाकी रूप में वो लोग वैकुंठ में रहते हैं। राम अपने साकर धाम में रहते हैं, वराह नरसिम्हा नारायण सारे तो वैकुंठ में रहते हैं अलग अलग, उधर उनको थोड़ी व्रज भक्ति मिलता है। तो वो लोग आके व्रज भक्ति नहीं दे सकते, मुझे ही आना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो व्रज भक्ति का आस्वादन करने हैं, तो वो ही आके देंगे, कोई अवतार नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? एक मिनट।
संत अवतार भवः पंकजनाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य को वा लता लता स्वा अपि प्रेम दो भवति। ये आता है लघु भागवतामृत में। लघु भागवतम का श्लोक है। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो जो कृष्ण का पति प्रेम है वो सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। ठीक है। ताहाते अपना भक्त गण करे संगे, पृथ्वी ते अवतारी करिमु नाना रंगे। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी में प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। तो अभी आपको ना मैं एक बार सेक्शन बता देता हूँ। अभी तक जो हमने चर्चा किया है उसमें अलग अलग, मतलब आप इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक उसको बताता हूँ कौन सा श्लोक किस किस चीज को बता रहा है। आप उसको लिख सकते हैं, मतलब आपके नोट्स में इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो 4 से 10 जो श्लोक हैं आपको चैतन्य महाप्रभु कब अवतरित होते हैं इसके बारे में बताएं। 4 से 10, क्योंकि हमने उसमें क्या सीखा। उसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सर कृष्ण हंस कविराज कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं, और उसमें भी 7वें मनवंतर के 28वें दिव्युग के द्वापर युग के अंत में कृष्ण प्रकट होते हैं। तो हो गया 4 से 10 तक। 11 से 18 तक जो श्लोक है उसमें बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च रस प्रदान करते हैं। सर्वोच्च रस कौन सा है? माधुर्य रस। उसका जो प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये हुआ 11 से 18 तक। 19 से 25 तक भगवान बता रहे हैं, चैतन्य कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आऊंगा भक्त के रूप में। ठीक है। उदाहरण के साथ मैं उनको दिखाऊंगा भक्त कैसे बनना चाहिए, भक्त के रूप में आऊंगा। और फिर और अभी 26 से लेके 29 तक, सॉरी 26 से लेके 27, 28, 29 तक इन श्लोकों में क्या बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही उसे दे सकते हैं और कोई नहीं। कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है? कृष्ण के रूप में ही वो मिल सकता है, और मतलब कृष्ण स्वयं आना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति के रूप में आते हैं। अभी हमारा उसके आगे का जो श्लोक है उसमें उनका गुणगान किया जाता है। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ। 4 से 10 क्या है? कल कौन से टाइम पे भगवान आने वाले हैं? कृष्ण। 11 से 18 भगवान सर्वोच्च रस प्रदान करना चाहते हैं, उन श्लोकों में बताया गया है। और 19 से 25 तक वो बोल रहे मैं एक भक्त के रूप में आऊंगा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 से 10 क्या बोले प्रभु जी? एक बार रिपीट कीजिए। कौन से समय में आएंगे भगवान? अच्छा, टाइम। ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। टाइम बताया ना उन्होंने कि मैं ब्रह्मा के 7वें मनवंतर के 28वें युग के द्वापर युग के अंत में जिधर वयोस्वत मनवंतर में आऊंगा, उस समय आते हैं भगवान दिन ब्रह्मा के एक दिन में। 11 से 18 तक सर्वोच्च रस प्रदान करने के लिए। 19 से 25 तक भगवान बोलते हैं मैं। तो पहला कारण क्या है? भगवान सर्वोच्च रस प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, वो तो पहला कारण हो गया। और फिर उसी के बीच में भगवान बोलते हैं कि मैं उसमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
19 से 25 तक बोलते हैं। और 26, 27, 28, 29 में 26, 27, 28, 29 तो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही इसे दे सकते हैं और कोई अवतार नहीं दे सकते। ठीक है, तो और आगे पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको और बता दूंगा। 22 से कितना प्रभु जी? 22 से 25 तक? 22 से 25 तक, हाँ 22 से 25 अच्छा, तक नहीं, 25 नहीं, 19 से 25 तक। नहीं नहीं, 19 से 21 तक तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ना। हाँ तो 26, 27, 28, 29 ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही दे सकता हूँ, ये कोई और अवतार नहीं दे सकता। अच्छा, 26, 27, 28। 26, 27। ओके। तो 26, 27, 28, 29। हाँ इसमें भगवान बोल रहे हैं कि कोई और अवतार नहीं दे सकता, सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम। जी एक बार और हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ये लास्ट टाइम है, जल्दी नोट में जी जी जी। 4 बार कर दिया अब तक। हाँ, 4 से 10 तक चैतन्य महाप्रभु सॉरी कृष्ण कब आएंगे, ब्रह्मा का एक दिन में 28वें जी मनवंतर जी, में दिव्य में आप रीडिंग करते रहिए, हो जाएगा। 11 से 18 तक भगवान बोलते हैं मैं सर्वोच्च रस ओके प्रदान करने के लिए आ रहा हूँ। जी जी। 19 से 25 तक बताते हैं कि मैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आ रहा हूँ, मतलब और उस 19 से 21, 19 से 21 नहीं हुआ है? 19, 20, 21, 22, 24, 25 तक। अच्छा, 19 से 25 तक। 19 से 25 तक और अच्छा 26, 27, 28, जी 29। जी, हो गया हो गया। ठीक है, तो इधर बोल रहे हैं अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। तो इधर बोल रहे हैं और नेक्स्ट श्लोक है एतभावी कली प्रथम संध्याया अवतीर्णा हैले कृष्णापनी नदियाया। तो इसमें बोल रहे हैं तो इसी भाव से, तो इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण को देते हैं तो कृष्ण ही आ गए भक्त के रूप में। तो ये हमको बताया कि इस प्रकार सोचते हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उस चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य सिंहैर नवद्वीपे अवतार सिंहग्रीव सिंहवीर्य सिंहेरहंकार। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नदिया में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंह सिंहेर हंकार है चैतन्य से वस्तु क्लाजीवेर हृदय कंदरे कल्मषाद्वीरद नाशे याहार हुंकारे। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन है। इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करते हैं। जो पापी जो हमारे सारे पाप को चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से जय सच्चिनंदन गौर हरि बोलेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। प्रथमा लीलाया तांड्र विश्वंभर नाम भक्त रसे बलिया धरिला भूतग्राम। अपनी प्रारंभिक लीला में वे विश्वंभर नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वे संसार की भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। तो पहला उनका नाम क्या था? विश्वंभर। क्यों विश्वंभर है? सारे जगत को वो आप्लावित करने वाले इसलिए।
एक मिनट। दुर्भावना धातुर अर्थ पोषण धारण कुशीला दरिला प्रेमादिया त्रिभुवन। बताते हैं टुभु क्रिया धातु। एक्चुअली ये ना थोड़ा संस्कृत मतलब व्याकरण है। वेषणा तथा पालना की सूचना है, तो ये ना हम लोग थोड़ा स्किप करेंगे, व्याकरण का इतना जरूरत नहीं है। तो इधर बोलते हैं शेष लीलाधरी नामा श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैला धन्य। अपनी अनंत लीलाओं में भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दूसरा उनका सन्यास से पहले उनका नाम विश्वम्बर था, सन्यास लेने के बाद उनका नाम क्या हो गया? श्री कृष्ण चैतन्य। तो दो नाम याद रख लीजिए। पहला नाम क्या है सन्यास से पहले? विश्वम्बर। उसके बाद है श्री कृष्ण चैतन्य। तांड्र युगावतार जानी गर्ग महाशया कृष्णेर नाम करे कर्याचे निर्णय। अभी पहला, अभी हमको ये भी सिद्ध करना है ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। अरे आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। शास्त्र में कहाँ दिया है कि ये कृष्ण है, इस तरह से आएंगे? तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी गर्ग मुनि का उदाहरण देते हैं। अपने चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनका आविर्भाव का अभी भविष्यवाणी की थी। कौन किया था? कृष्ण के नामकरण। कृष्ण का नामकरण तो 5000 साल पहले हुआ था। उस समय गर्गाचार्य भविष्यवाणी करते हैं। किसका कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? आसन वर्णा स्त्रियो हस्या गृणतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। बोलते हैं जब यह बालक, किसको बोल रहे हैं? गर्ग मुनि नंद बाबा को बोल रहे हैं। गर्ग पर जब कृष्ण पैदा हुए फिर वो नंद बाबा जाते हैं, क्योंकि वसुदेव उनको भेजते हैं आप नंद बाबा के पास जाइए। तो नंद बाबा के पास जाते हैं। फिर तो वो क्या करते हैं? वसुदेव बोलते हैं कि आप जाओ कृष्ण बलराम का नामकरण की। तो वो गर्ग मुनि आ जाते हैं नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा बोलते हैं अरे आप आए हैं तो हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। लेकिन फिर उनको लगा कि कंस को पता चल गया तो कुछ तो डाउट आ जाएगा कि ये इतना बड़ा नामकरण, और गर्गाचार्य जो गर्ग मुनि वसुदेव के पंडित, उनके कुल के पंडित हैं, वो जाके नंद बाबा के बच्चों को क्यों नामकरण कर रहे हैं? मतलब कुछ तो कनेक्शन है। शायद ये नंद वसुदेव के ही पुत्र होंगे, इसलिए गर्गाचार्य गए, क्योंकि वसुदेव के पुत्रों को गर्गाचार्य नामकरण करते हैं। नंद बाबा के क्यों कर रहे हैं? तो डाउट आ जाएगा कंस को। गर्गाचार्य गए उधर और नंद के पुत्रों को उन्होंने नामकरण किया, मतलब शायद वो वसुदेव के पुत्र होंगे। तो फिर बोले तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर क्या करना चाहिए? वो बोले ठीक है आप लोग गौशाला में जाएंगे और उधर सिर्फ हमारे परिवार वाले 4-5 लोग रहेंगे, आप उनका नामकरण कर लीजिए। तो फिर गौशाला में जाके कृष्ण का नामकरण गौशाला में होता है। तो उस समय गर्गा मुनि ये वसुदेव को बताते हैं। क्या बताते हैं? अरे जब यह बालक विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उनके अन्य 3 रंग होते हैं। एक होता है श्वेत, लाल तथा पीला। इस समय यह दिव्य श्याम कृष्ण रंग में प्रकट हुए हैं। तो अभी ये कृष्ण रंग में प्रकट हुए हैं, लेकिन पिछले युगों में, मतलब अगर बाकी के युगों में श्वेत रंग में आते हैं सत्ययुग में, लाल में आते हैं त्रेता युग में, और पीत में आते हैं कलयुग में। अभी कौन से युग, अभी कौन आए हैं? कृष्ण आए हैं। ऐसा इस प्रकार से गर्ग मुनि वसुदेव को बता रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये 4 वो बोल रहे हैं कि विभिन्न युगों में प्रकट हुआ है आपका बालक,
विभिन्न युगों में मतलब 2 युग तो हो गए ऑलरेडी, ये तीसरा युग चल रहा है। पहले युग में श्वेत थे, लाल थे, बाद में त्रेता में लाल थे, अब ये कृष्ण रंग में है, और आगे जाके जो कलयुग है उसमें पीत रंग में आने वाले हैं। शुक्ला रक्त पीत वर्ण ये तीना दते सत्य त्रेता कली काले धरे श्रीपति श्वेत लाल तथा पीत के 3 शारीरिक कांतियां हैं, जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ संदेह है अभी तक का? पूरा साफ साफ? ठीक है, आगे चलेंगे। प्रभु जी, श्याम रंग के लाल यहाँ लिखा है क्या? भगवान तो श्याम रंग थे ना, कृष्ण। तो कृष्ण मतलब थोड़ा ब्लैक रहता है ना, थोड़ा डार्क है, इसलिए उसको कृष्ण बोलते हैं। श्याम वर्ण हाँ, लेकिन ये लाल लाल लिखा हुआ है, तो लाल किसको लिखा है यहाँ? ये त्रेता श्वेत युग का लाल अवतार तथा है, त्रेता युग का अवतार है। श्वेत वाइट है, दोनों। त्रेता भी लाल लाल त्रेता का। मतलब ये 3 युग है ना। लाल राम भगवान का, राम जी के बता रहे हैं लाल। लाल राम जी नहीं है। त्रेता युग। त्रेता युग में तो रामे है ना, त्रेता युग में तो अरे कौन बहुत था? सारे अवतार आते हैं माता जी हर युग में, सिर्फ हमने तो अभी तो तीसरे अच्छा अध्याय अच्छा। भागवतम में डिस्कस ओ, किया ना, इतने सारे अवतार है ये। ओ, अच्छा 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 अच्छा। ओके तो ओके, पहले जो वो समझ गई। 20 अवतार हैं, और दूसरे हाँ, यज्ञ करके एक अवतार आते हैं, वो लाल रंग में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, आप समझ। और जो श्वेत ओके। रंग में व्हाइट में आए हैं वो यज्ञ हमसा अवतार करके हैं। तो उनको उनको गर्ग मुनि सूचित कर रहे हैं। अभी तो मैं कृष्ण के सोची आए कि और राम आगे के जब बारे में तक, बता रहे हैं। नहीं नहीं राम के बारे में, राम लाल में नहीं रहते। लाल तो, राम तो सांवले है। राम का बोलते हैं ग्रीन कलर, लेकिन वो भी पता नहीं। और ये वो भी तो लग रहा है सब श्यामे सुंदर रंग में आए हैं, थोड़ा सांवले लगते हैं राम भी ना। आपने कहाँ देखा? सुने हैं, देखे क्या? बिगड़ा फोटो में में देखे देखी, सीता जी। बिगड़ा सीता में जी गोरी देखी। लगती है, सीता जी गोरी लगती है, रामायण में राम देखा सामने लगते हैं। प्रभु जी। गाना में भी गाया जाता है राम को, जो बिहारी गाना होता है सब पाल, तो उसमें भी तो लिखे राम को सांवला दिखाया गया है, गाते हैं लोग कि राम सांवले है, सीता गोरी है। यही सुनते आए हैं प्रभु नहीं, जी, और कहाँ। मैंने सुना अब भगवान अपना देश में। हरा हरा ग्रीन कलर में है राम जी। जो अच्छा। अभी अयोध्या का बिगड़ा है प्रभु जी, उसमें ग्रीन भी लगता है, जो अभी अभी हाँ वो अयोध्या। तो वो पत्थर का रंग जैसा है ना, वो पत्थर हाँ ऐसा। हाँ, उसमें अभी मैंने वो बनाने वाला भी कोई आदमी ही होगा, हाँ लेकिन हाँ, वो तो ऐसे। दक्षिण कर्नाटका के कोई भक्त हैं। हाँ, लेकिन ऐसी वो उन्होंने विग्रह तैयार किया है कि उनकी तो आंखें भी चलो लगती अयोध्या हैं घूम आवा, खुलती चलो देख आए के हाँ चले, वही अयोध्या में। यात्रा करना है किसी को आ जाएंगे। चलो हैं। अभी दिखाते हैं। अभी अभी जून तक तो मैं बिजी हूँ प्रभु जी, उसके बाद मैं खाली हूँ। हाँ ठीक है, हमारा अयोध्या यात्रा करेंगे, वृंदावन का यात्रा भी बाकी है। अयोध्या तो प्रयागराज से 160 किलोमीटर है, जाके भी लौट सकते हैं। अच्छा, आपके लिए आना आसान है, हमारे लिए तो एक हाँ दो हाँ, दिन का जी जी टाइम जी, है। 160 किलोमीटर है यहाँ से। और बहुत अच्छी रोडे वगैरह भी हैं, हाईवे भी हैं, तो यहाँ से जाने और आपको फिर आसान है, जाकर। हमको 2 दिन लगता है। जी जी जी। ठीक। तो इदानीं द्वापरे तान्हे हैल कृष्णवर्ण यही सब शास्त्र उत्तम पुराणे पुराणे मर्म। बोलते हैं अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर, मतलब कृष्ण रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। तो पहला उधर वो पहला प्रूफ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, कहाँ से ले हैं वो? गर्ग मुनि के श्लोक, आसन वर्णो त्रयो हि यस्य रक्त पीता
सॉरी, श्वेत पीत श्वेत रक्त तथा पीता इदानीं कृष्णताम्रता। और द्वापरे भगवान श्याया द्वापरे भगवान श्यामा पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिर्नखैश्च लक्षणैरुपलक्षितैः। यह आता है हमको श्रीमद् भागवतम से। ये दूसरा ये एक्चुअली सीक्वेंस है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि 11वां स्कंद भगवत गीता में जो 5वां अध्याय है वो, उसमें करवजन मुनि को निमि महाराज पूछ रहे हैं, आप मुझे अलग अलग युगों का जो अवतार है उसे बताइए। तो उसे बताते हुए इधर जो जो गर्भ सॉरी हाँ, तो उसे बताते हुए ये श्लोक बताते हैं। सो करभाजन मुनि ये बता रहे हैं, द्वापर युग के जो भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं, तो वो बता रहे हैं कि हाँ, तो सत्ययुग का बता दिया, त्रेता युग का बता दिया, फिर कलयुग का बता समय वे बोल रहे हैं देखो द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, वे अपने आयुध हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। तो फिर उसमें बता रहे हैं कि भगवान कौन से कलर में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कृष्ण वर्ण। ये कौन बता रहे हैं, एक करभाजन मुनि बता रहे हैं कौन से, भागवत में 11 स्कंद का 5वां अध्याय। ठीक है, तो उसको कौन बताया, उसको 10वें स्कंद में गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि आपका जो बेटा है वो काल इस श्याम वर्ण में है। तो कलयुग युग धर्म नामेर प्रचार तली तति लागी पीत वर्ण चैतन्यावतार। अभी कलयुग का धार्मिक विधि यही है, यह है कि भगवान के प्रति पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। ये दूसरा कारण है। पहला कारण प्रेम देने के लिए, दूसरा कारण युग धर्म का स्थापना करने के लिए। हर कलयुग में युग धर्म क्या होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, उसे भगवान स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो कलयुग का धर्म क्या है, भगवान का नाम का महिमा का प्रचार करना। तो वो दूसरा कारण है चैतन्य महाप्रभु ने। अभी इधर यही बताया गया अलग अलग कलिसंतर उपनिषद में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इसे हमको कलिसंतर सारे जगह बताया कि कलयुग में एक ही होता है, हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, तप्त हेम समाकांति प्रखंड शरीरा नवमेध जिनी कंड ध्वनि ये गंभीरा। उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना के परास्त करने वाली। हाँ, तो इधर दूसरा, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का पहले क्या बताया इस श्लोक में, पहले श्लोक में उनके
वो कहा इसमें इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, उनका उनका शरीर किस प्रकार से है और उनका आवाज कैसा है, तो उनके गुणों का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। धैर्य विस्तते येन ही आपनारहाता चारि हस्त हया हाँ पुरुष विख्याता। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। ये ना मैं थोड़ा इतना समझा नहीं, मतलब उनका हाथ ना अपने जो क्या बोलते हैं घुटनों से थोड़ा नीचे तक, घुटना नहीं, जो नीज को क्या बोलते हैं, उससे थोड़ा नीचे रहता है, मतलब इतना लंबा हाथ है चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत लंबा हाथ है तो उनको महापुरुष कहलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु महापुरुष। यज्ञोद महापुरुष तो लंबे भी तो थे प्रभु जी, वो तो लंबे भी थे ना। हाँ लंबे भी थे और उनका हाथ भी लंबा था। हाँ, काहे कि दिखाया है उसमें खूब लंबे हो गए, खूब वो दिख है वहाँ मायापुर हाँ। में। कितना लंबा चौड़ा सब दिखाया है अच्छा से। ऐसे नेक्रोध परिमंडल हया तांड्र नाम, नेक्रोध परिमंडल तानु चैतन्य गुण धाम। ऐसा व्यक्ति नेक्रोध परिमंडल कहलाते हैं। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर नेक्रोध परिमंडल है। आजानुलंबित भुजो कमल लोचना तिलकुलजिनीनाशा सुधांशु वदना। उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश हैं। उनकी नासिका तिल से फूल और उनकी मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। ये चैतन्य महाप्रभु का रूप है। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठ परायण भक्ति वत्सल सुशीला सर्वभूते समा। वे शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सेवा में निष्ठा परायण है। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, सुशील हैं और सारे जीवों के समभाव रखने वाले हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन है। अभी बोलेंगे अरे आप कुछ वर्णन कर रहे हैं, सच में कहाँ है? तो ये शास्त्र में भी है। तो शास्त्र का भी उस श्लोक भी बताएंगे। उससे पहले चंदनेर अंड भाल चंदन भवन भुवन नृत्य काल परे करे कृष्ण संकीर्तन। वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित हैं और वे चंदन के लेप से मंडित हैं। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। और अब ये बता रहे इन सब गुणों लाया मुनि वैशंपायन सहस्त्र नामे कैला तानर नाम गण। तो अभी ये जो सारे गुण हैं चैतन्य महाप्रभु के गुण, जो सन्यास लेने के बाद, चैतन्य महाप्रभु गुण सन्यास से पहले, इस सारे गुणों का वर्णन वैशंपायन कहाँ करते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम किसका भाग है? वो महाभारत में बताया गया। जो महाभारत में भीष्म देव कृष्ण के सामने जब वो बाणों के शैया पे लेटे रहते हैं, अपना शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय सारे जो पांडव जाते हैं कृष्ण के साथ, उस समय ऋषि मुनि भी आते हैं। उस समय भीष्म देव
बहुत सारे उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। उसमें एक उपदेश होता है विष्णु सहस्त्रनाम, और विष्णु सहस्त्रनाम में एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहा है। तो ये कृष्ण के टाइम पे कृष्ण के सामने ही गा रहे हैं। तो महाभारत ने वैशंपायन ने लिखा, तो इसमें वैशंपायन श्री चैतन्य के इन सारे गुणों की लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्रनाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया। तो 5000 साल पहले ही विष्णु सहस्त्रनाम लिखा है, उसमें चैतन्य महाप्रभु का लिया। इसमें क्या होते हैं, हाँ, द्विलीला चैतन्येर आदि आर शेष द्विलीला चारि चारि नाम विशेष। श्री चैतन्य की लीला के दो विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार चार नाम हैं। सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगति संन्यासकृच्छमशांतो निष्ठा शांति परायणम। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनकी चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसे लगती है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति से सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप कर देते हैं। सो ये हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से। आज तक के लिए इधर हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।